स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? और कोई योगी, तालियां तालियां करो, योगी 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 योगी। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, जोरदार ताली ਨਾਲ स्वागत करो। जयकारा चौतरा महामाई का, जयकारा शेरावाली माई का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य श्री रविंद्र रैना जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के रामनगर क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी पूर्व विधायक और जो पहले इसी क्षेत्र से विधायक थे और जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रहे हैं, श्री रणवीर सिंह पठानिया जी, एक शहीद परिवार की बेटी जिन्होंने मातृभूमि के लिए, जिस परिवार ने मातृभूमि के लिए और राष्ट्रवादी मिशन के लिए अपने आप को बलिदान किया, उस परिवार की बेटी सुश्री सगुन परिहार जी, जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में रामनगर, उधमपुर, किश्तवाड़ से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज प्रभु राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से रामनगर की सभा के माध्यम से आपसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे
जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद। ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर से, यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। तेजिस स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। ये लोग वही लोग हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको सौहार्द नहीं चाहिए, जिनको विकास नहीं चाहिए,
जिनको केवल सत्ता चाहिए और सत्ता प्राप्त होने के बाद इनका व्यवहार क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा जब ये सत्ता में थे, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वह पीडीपी की सरकार रही हो, जब भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट की। वर्ष में 12 महीने होते थे, 8 महीने ये यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे और बाकी 4 महीने 3 महीने दिल्ली में। आप बताओ, 1 महीने में जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कैसे संचालित होता? क्या नहीं खेला जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों और भाइयों ने। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, उन्होंने आतंकवाद को झेला, उन्होंने पलायन को झेला, उन्होंने उपेक्षा को झेला और फिर अंततः देवयोग से, भारत के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी और नेतृत्व आज देश को प्राप्त हुआ। परिणाम हमारे सामने है। जो सपना 1952-53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, याद करिए, ये धारा 370 आर्टिकल 370 एक कांग्रेस के पापों की जड़ है। इस 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। बलिदान की एक बड़ी परंपरा, लंबी परंपरा जम्मू कश्मीर के अंदर है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। जहां